सारी वीडियो सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी आप 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 7 दिन से ज्यादा ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर पाते है ना। इसलिए ये वीडियो डायरेक्टली ब्रह्मचर्य पर नहीं होने वाली, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता, ये आपने देख लिया। इस वीडियो में मैं आपको हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों के बारे में बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इन चक्रों के बारे में एग्जैक्टली वेदों में लिखा हुआ है और इन्हें जानने के बाद आप खुद ब खुद इंस्पायर हो जाओगे ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए। ब्रह्मचर्य के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके लिए हम ब्रह्मचर्य करते हैं वो है हमारा वीर्य, यानी जिसे इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है। ये एक स्पर्म बनने के लिए हमारे खून की 60 बूंदें चाहिए, यानी 60 बूंद हमारे खून की मिलकर एक स्पर्म बनाती है। आयुर्वेद के हिसाब से ये प्रोसेस ऐसे होता है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उस भोजन से रस बनता है और फिर रस से रक्त यानी ब्लड बनता है, फिर उस रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद और मेद से बोन मैरो या जिसे हम अस्थि बोलते हैं, अस्थि से फिर मज्जा और फिर कहीं जाके बनता है वीर्य यानी स्पर्म। तो इतने सारे प्रोसेस के बाद एक स्पर्म बनता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आप समझ सकते हो। और आप इसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। इसे अगर आप बचाकर नहीं रखोगे तो इसका मतलब पता है क्या है? हर हफ्ते आधा लीटर खून बहा देना। और ऐसा इंसान जो इसे ऐसे ही बहाता रहता है वो जल्दी बूढ़ा और बिल्कुल बेकार दिखना शुरू हो जाता है, अनअट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला जो चक्र होता है वो होता है मूलधार चक्र, जो गोदे पर स्थित होता है। बस एनिमेशन की मदद से समझ लो। ये हमारे शरीर में सबसे नीचे होता है और सबसे घटिया चीजों को ही प्रभावित करता है। अगर आपका ये चक्र एक्टिव है तो जितनी भी बेकार चीजें हैं जैसे कि वासना, भूख, नींद, उन सबको एक्टिवेट कर देता है। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र। हाँ, बोलने में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वेदों में इसे ऐसे ही लिखा हुआ है। ये चक्र नाभि से थोड़ा नीचे होता है और इसी चक्र की वजह से हमें डर लगता है। सामाजिक डर हो सकता है या फिर बैठे बैठे घबराहट होनी शुरू हो जाती है, वो इसी चक्र की वजह से होती है। फिर आता है मणिपुर चक्र। ये एग्जैक्टली हमारी नाभि की जगह पर होता है और ये हमें किसी भी काम को करने में टिके रहने में मदद करता है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग एक ही काम को कितने सालों तक टिके रहकर करते रहते हैं जब तक वो सक्सेस ना हो जाए, तो वो इसी चक्र के कारण होता है। उनका ये वाला चक्र एक्टिव होता है। वो सक्सेसफुल लोग शायद इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन वेदों के हिसाब से यही सच्चाई है। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो फिर हर इंसान फोकस क्यों नहीं रहता, हर इंसान सक्सेसफुल हो जाता ना। कुछ तो है जो फोकस लोगों को हम जैसे लोगों से अलग बनाती है, ये वही चीज है। फिर आता है अनाहत चक्र। ये हमारे हर्ट वाली जगह पर होता है। और हमारा दिल किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है? प्रेम, आनंद के लिए। बोलते हैं ना कि हमारा दिल खुश हो गया। तो जब आप इस चक्र तक पहुंच जाते हो, वो मैं बताऊंगा कि कैसे पहुंचोगे, तो आप हमेशा प्रेम में रहते हो, आनंद में रहते हो। इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। ये आपके गले में होता है और ये चक्र आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है। इस चक्र के एक्टिव होने के बाद आप अपनी बातें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो और आपकी बातें लोगों को प्रभावित भी बहुत ज्यादा करती है। शायद मोदी जी के गले में भी यही चक्र प्रभावित है, तभी उनकी झूठी बातों से लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं। और लास्ट में आता है आज्ञा चक्र, जहां तक पहुंचने में बड़े बड़े साधुओं और ब्रह्मचारियों को भी सालों लग जाते हैं। ये हमारी तीसरी आंख पर मौजूद होता है, जो हमारे माथे के बिल्कुल सेंटर में होती है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये चक्र एक्टिव होने के बाद आप यूनिवर्स को जो आज्ञा दोगे, यूनिवर्स उसका पालन करेगा। मतलब कि आप जो भी सोचोगे बस वही होता चला जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इन सब चक्रों को बताकर मैं क्या साबित करना चाहता हूँ, इन सब का ब्रह्मचार्य से या वीर्य से क्या लेना देना है। देखो, सीधी सी बात है, हमें सब कुछ करना है। हम ये लाइफ छोड़कर पहाड़ों में नहीं भाग सकते। और देखा जाए तो ब्रह्मचार्य का मतलब होता है सब कुछ त्याग देना, ब्रह्मचारी बन जाना बेसिकली। अब ये सब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पॉसिबल है और ब्रह्मचार्य का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है वीर्य, उस पर आप काम कर सकते हो। और ये सारे चक्र जो मैंने आपको बताए ये उसी वीर्य से कंट्रोल होते हैं। अब सुनो, इन चक्रों को एक्टिव करने के लिए आपके वीर्य की जरूरत पड़ती है। जिस भी चक्र में आपका वीर्य जाएगा वो चक्र एक्टिव हो जाएगा। और वीर्य को हमारे शरीर के सबसे ऊपर वाले चक्र तक पहुंचाने के लिए आपको इसे कई सालों तक बचा कर रखना होगा। अभी आपके नीचे वाले 2 चक्र एक्टिव है, जिससे आपको नींद, भूख लगती है, आलस आता है और लस्ट बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आपका मणिपुर वाला चक्र एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगे, आप ज्यादा खुश रहने लगे हो। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। हाँ, करना कुछ भी नहीं है, बस अपने आप को कंट्रोल में रखना है, वीर्य को बहाना नहीं है। ये नीचे वाले जो 2 चक्र हैं ये आपको अपने आप में कंट्रोल नहीं रखने देंगे, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को समझाना है। और जैसे जैसे आप वीर्य को कंट्रोल करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि आप एक अलग ही इंसान बन चुके हो जो कुछ भी कर सकता है, आपको ऐसा लगने लगेगा। तो अपने वीर्य को रोकने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप सुबह उठकर मेडिटेशन करो, जिससे कि आपका दिमाग कंट्रोल में रहेगा। सुबह 1 से 2 घंटे अच्छे से एक्सरसाइज करो। खाने के अंदर कोशिश करो कि कम से कम एक टाइम तो पौष्टिक खाना खाओ। सोशल मीडिया पर जितना हो सके कम रहो। बुक रीडिंग की हैबिट बनाओ। भले ही आप कोई जॉब लग चुके हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, लेकिन बुक रीडिंग की हैबिट कभी मत छोड़ना। उम्मीद है आपको इन 6 चक्रों के बारे में पता लग गया होगा। 7वां चक्र मैंने नहीं बताया, अगर आपने नोटिस किया हो तो, क्योंकि उसे बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपनी पूरी जिंदगी में भी 6ठे चक्र तक नहीं पहुंच सकते। तीसरी आंख तो अब तक शिव जी की भी नहीं खुली, तो फिर आप क्या चाहते हो?